आज बात इतिहास पर करते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास हमें हमारे वर्तमान जो है वो उसके अतीत के बारे में बता सकता है। जैसे कि हमारा जो बचपन होता है उसके बारे में हमें जानकारी हमारे जो बड़े होते हैं उनसे मिलती है। हमारी जो फ़ोटोज़ जो अब ली जाती हैं उनसे पता चलता है कि हमारा बचपन कैसे बीता, और कुछ हमारी यादें होती हैं, या हमारे आने से पहले हमारे जो परिवार था वो कैसे रहता था, कहाँ रहता था। इस सब के बारे में हमें बड़ों से या फिर कुछ चीज़ों से पता चलता है। ऐसे ही इतिहास की बात की जाए तो इतिहास जो होता है वो हमारे वर्तमान के अतीत को बताने के लिए हम बता सकते हैं। इतिहास को जानने के लिए कुछ चीज़ें पुरातत्व विभाग के द्वारा, जो एक विभाग होता है जो पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करता है, उसे पुरातत्व विभाग कहते हैं, जिसमें हमारा अभिलेख आ जाता है। कोई मूर्ति हो बहुत पुरानी तो उसके बारे में पता करता है। कोई भवन अगर मिलता है तो हमें उस भवन के बारे में पता चलता है कि वहाँ लोग कला कैसी थी, वास्तुकला कैसी थी, वहाँ के जो स्ट्रक्चर जो बनाने वाले थे वो कितने कारीगर, कितने होशियार थे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे, किस तरह की व्यवस्था रखते थे, नाली की व्यवस्था कैसी रहती थी, घर से पानी निकले कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, किस मटेरियल का यूज़ करते थे वो। ठीक है, तो इन सब के बारे में पता चलता था। उसके बाद हम जान सकते हैं वो खाते क्या थे, रहते कहाँ थे, पहनते क्या थे, और उसके बाद और हम पता करते हैं कि वो शिकार करते थे या खेती करते थे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास से पता चलती हैं। इतिहास से हम सबक लेके सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इतिहास से जो गलतियां होती हैं, इतिहास हमें क्या बताता है। जैसे लोग कहते हैं कि पुराने जो उनसे गलतियां हो गई हैं उनसे सीखो और खुद में उनसे सीखकर खुद में परिवर्तन लाओ। तो ये हम इतिहास से सीख सकते हैं। अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि जो आज है वो पहले भी ऐसा ही था। क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज से कुछ हज़ारों साल पहले लोग किस तरह से रहते थे? जैसे आज हम कम्युनिकेट कर लगते हैं, अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं 15-20 साल पहले देखा जाए तो हमारे बातचीत करने का या कम्युनिकेशन करने का क्या ज़रिया था? एक चिट्ठी थी और टेलीग्राम वगैरह जो थे वो थे। और अगर उससे पहले भी चले जाए तो वो लोग आपस में कैसे बात करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कैसे। आज तो हवाई जहाज है, बैठे 2-3 घंटे में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली, पहुंच गए स्थान पे। उस समय 100 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर की यात्रा वो लोग कैसे करते होंगे। आज गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, पहले बैलगाड़ी पे चलते थे तो बहुत टाइम लगता था। आज हमारे पास टाइम को बचाने के लिए बहुत से साधन हैं। ऐसे ही समय परिवर्तित होता रहता है और उसका अनुमान जब हम पीछे पलट के देखते हैं तब लगा पाते हैं। एक समय था कि फ़ोन जब आए थे तो बहुत महंगे थे। आज समय है कि हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही धीमे गति से हुआ है, जिसका हमें अनुमान नहीं लग पाया। और जब हम बैठ के शांति से कई साल पीछे देखते हैं, ज़्यादा नहीं तो 10-12 साल पीछे भी देखेंगे, तो हम जान पाएंगे कि जिस समय में हम पहले थे उसमें और अब में कितना अंतर हो पाया है। इतिहास को पूरी तरह सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि उस समय जो इतिहास लिख रहा होगा उसके खुद के अपने अनुभव रहे होंगे, तो वो किस चीज़ को किस नज़रिए से देखता है। एक लकड़ी को वो भाले की तौर पे देखता है या फिर वो सहारा देने के लिए भी देख सकता है। लकड़ी दो तरह से हो सकती है, एक तो एक बुजुर्ग की सहारा देने वाली लकड़ी हो, या फिर उसको उससे मार भी लगाई जा सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती है। तो उसका नज़रिया क्या था, तो डिपेंड करता है कि जो लिखा गया है, जिन्होंने लिखा है, इतिहास 100% ठीक नहीं हो सकता है। कुछ उनके अनुमान होते हैं, कुछ रिसर्च होता है, तो सबको मिला के एक इतिहास बनता है। आज से इतिहास शुरू कर रहे हैं।